क्या आप जानते हैं फ़िरौन और उसके दरबार का क्या अंजाम हुआ जबकि दुनिया में वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे? और वो कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस्तेमाल करेगा तमाम इंसानों को दो गिरोहों में तकसीम करने के लिए? आज के इस कुरानी सफ़र में हम मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, फ़िरौन का अंजाम और जन्नत और जहन्नुम के बारे में कुरानी बयान की गहराइयों में उतरेंगे, ताकि आप जान सकें किस चीज़ में कामयाबी है और किस में नाकामी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कंज़ूल इमाम कुरान, जहां हम दुनिया और आखिरत की हिदायत के लिए पुरानी तालीमात को आम करते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले पेन, पेंसिल और नोट अपने पास रख लीजिए और कुरान भी खोल लीजिए। अगर कोई अहम बात या दिल जलाने वाला वाक़या हो तो उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कुरान को इस तरीके से समझना सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल की तरफ भी लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुरानी सफ़र कंज़ूल इमाम के साथ। सूरह हूद का और 12वें पारे का 9वां रुकू। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी रोशन निशानियों के साथ और वाज़े गलबे के साथ भेजा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा गलबा अता फरमाया कि कोई आपके सामने आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और कैसा भी दुश्मन होता अगर आपको देख लेता तो रोब के मारे उस पर कब कभी तारी हो जाते। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान है कि जो आपको देखता तो जो देखता उस पर रोब तारी हो जाता। और अल्लाह ताला ने हमारे आका नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कमाल अता फरमाया, और हर कमाल अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरों से ज्यादा अता फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब व दबदबा अल्लाह ने वो अता फरमाया कि आपका रोब व दबदबा 2 मीलों तक होता था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर जो रोब तारी होता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोब दुश्मनों पर 2 मील तक तारी होता। इला फिरऔन व मलइही, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। फत्तबऊ अम्र फिरौन, तो वो फिरौन के कहने पर चले फिरौनी। वमा अमरु फिरऔन बिरशीद, और फिरौन का कहना दुरुस्त नहीं था, गलत बातें वो कहता था और लोग उन गलत बातों की पैरवी करते थे। यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामा, फिरौन कल बरोज़े क़यामत अपनी कौम के आगे होगा, चूंकि कायदा है कि जो गुमराह होगा और जिसकी लोगों ने पैरवी की, तो जब वो सब जहन्नम में जाएंगे तो वो कायद सबसे आगे जहन्नम में जाएगा, और जो नेकुकार होगा और नेकियों में लोगों ने उसकी पैरवी की, तो जब वो जन्नत में जाएगा तो वो सबसे आगे होगा और पीछे उसके पैरोकार होंगे। फ़अौरदहुमुन नार, तो वो उन्हें जहन्नम में ला उतारेगा, सबको ले जाएगा जहन्नम में। वबिअसल विरदुल मवरूद, और वो जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना है, क्या ही बुरा घाट है उतरने का। वो उत्बिऊ फी हादी लाना, और उनके पीछे लानत पड़ी इस जहां में। वो यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन इन पर लानत होगी। बिअसर रिफ्दुल मरफूद, क्या ही बुरा इनाम है जो उन्हें मिला। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये बस्तियों की खबरें हैं। नक़ुस्सुहु अलैका, जो आपके सामने हम पढ़कर सुनाते हैं। मिनहा क़ाइमुन, उनमें से कुछ बस्तियां कायम हैं, यानी उनके आसार और खंदरात मौजूद हैं। वह हसीद, और कुछ बस्तियां जो हैं वो कटी हुई हैं, वो कट गई हैं, यानी उनका वजूद तक मौजूद नहीं है, सिर्फ तारीख में उनके वाकयात मौजूद हैं। वमा ज़लमनाहुम, हमने उन्हें हलाक करके उन पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, हाँ लेकिन उन्होंने खुद ही गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शै, तो जिन झूठे खुदाओं को वो खुदा समझते थे
اور ان کی پوجا کرتے تھے، وہ جھوٹے خدا ان کے کچھ کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا عذاب آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، ان کے جھوٹے خداؤں نے ان کی ہلاکت ہی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، کیسی نصیحتیں ہیں، قرآن کیسا جھنجھوڑ رہا ہے کہ آج انسان سچی پکی توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کر کے انسان خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کی خاطر گناہ کیے جائیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، اللہ اکبر، اذا اخذ القرى، جب وہ بستی والوں کو پکڑے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس وقت کہ جب وہ گناہ کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک شدید ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو مہلت رب نے دی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ تو حاضری کا دن ہے، رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اسے پیچھے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہٹاتے ہیں، یعنی یہ جو مہلت ہے، زندگی کی جو مہلت ملی ہے وہ بھی مقررہ وقت کے لیے، اور دنیا جو قائم و دائم ہے اور قیامت نہیں آ رہی تو مقررہ وقت کے لیے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی بول نہیں سکے گا اس کی اجازت کے بغیر، وہی کلام کر سکے گا جسے رب اجازت دے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے۔ شقی کے معنی بدبخت اور سعید کے معنی خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو بہرحال جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم کی آگ میں ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا گدھے کی طرح۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، یعنی آسمان و زمین بننے سے لے کر فنا ہونے تک جو پیریڈ ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے، اس میں جتنی زیادتی فرمائے اور اس کی چاہت کی کوئی انتہا نہیں، تو فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال جو نیک بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہاں یہ ذکر کیوں کیا گیا کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہیں مگر جو اللہ چاہے، تو اس انداز میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ
का तसव्वुर समझाने के लिए इसको इस तरह जिक्र किया गया। जैसे हम कहते हैं लाख, करोड़, अरब, इसके बाद कहते हैं खरब, बल्कि उससे जायद, तो इससे एक हमेशा का तसव्वुर सही तौर पर कायम होता। तो जब से जमीन और आसमान बने और जब तक रहेंगे कितना लंबा अरसा है, तो फरमाया इतना लंबा अरसा, बल्कि उससे जो जायद अल्लाह चाहे, यानी हमेशा हमेशा वो रहेंगे। ये समझाने के लिए, जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में शब कद्र का जिक्र है, तो फरमाया वो 1000 महीनों से बेहतर है। अब कितनी बेहतर है 1000 महीनों से, उसका जिक्र नहीं है। तो फरमाया कि अरब की जो गिनती है अरबी की, उसका सबसे जो बड़ा अदद है वो अल्फुन है, वो 1000 है, और बाकी गिनती वो उसी से जुड़ जुड़ कर है। तो चूंकि सबसे बड़ा गिनती का जो वर्ड है वो 1000 है, तो 1000 का जिक्र करके बताया गया कि इतना बड़ा जो हिस्सा है उससे भी ज्यादा महीने से बेहतर है शब कद्र। अताअन गैर मजजूज, ये वो बख्शिश है जो कभी खत्म न होगी। हमेशा का जिक्र जो है वो दूसरे अंदाज में भी समझाया गया। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स सईद है या शकी है, उसकी अलामत क्या है? तो आप फरमाते हैं कि अगर दिल उसका नरम हो, कसरत से वो रब की बारगाह में आंसू बहाता हो, दुनिया से नफरत हो, उम्मीदें उसकी मुख्तसर हों और शर्मो हया उसके अंदर हो, तो समझ जाओ कि वो नेक बख्त है, सईद है। अल्लाह हमें दिल की नरमी अता फरमाए, कसरत से खौफ खुदा में रोना नसीब फरमाए, दुनिया से बेरगबती और नफरत अता फरमाए, हमारी उम्मीदों को मुख्तसर फरमाए, और अल्लाह हमें शर्म व हया नसीब फरमाए। और आप फरमाते हैं कि बदबख्ती की अलामात ये हैं, दिल का सख्त होना, आंखों की खुश्की यानी खौफ खुदा से आंसू न निकले, दुनिया की हवस, दुनिया की रगबत, लंबी लंबी उम्मीदें और बेहयाई। आपने फरमाया ये बदबख्ती की अलामतें हैं। अल्लाह ताला हमें बदबख्ती से महफूज फरमाए। फला तकु फी मिरियतिम मिम्मा यअबुदु हाउलाई, तो ऐ सुनने वाले धोखे में न पड़ना उससे जिसे ये काफिर पूजते हैं। मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल, ये तो वैसा ही पूजते हैं जैसा इनके बाप दादा पहले पूजा करते थे। वो इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस, और बेशक हम उनका हिस्सा उन्हें पूरा फेर देंगे जिसमें कमी न होगी। यानी बाप दादाओं ने जो गुनाह किया और जो गुनाह वो सिखा के गए, तो जब तक ये गुनाह होता रहेगा उनके नामा अमाल में लिखा जाएगा, और जो गुनाह करने वाले हैं उनके गुनाह में कोई कमी ना होगी, सबको पूरा पूरा हिस्सा गुनाहों में दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमाए। आज की इस कुरानी तफसीर में हमने सीखा, अगरचे फ़िरौन की कौम बहुत अजीम कुव्वत रखती थी, मगर अल्लाह के सामने एक लम्हे में राख हो गई। याद रखिएगा, असल कामयाबी की बुनियाद नेकी और ईमान में है। कुरान से सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये वो नुस्खा कीमिया है जो ज़िंदगी बदलने के लिए उतारा गया है। अगली दफ़ा हम सूरत हूद के इख्तिताम में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वो कौन सा सबसे बड़ा हुक्म दिया जिसको हम इस्तिकामा कहते हैं, और इस आखिरी हुक्म में हमारे लिए कौन से अजीम सबक छुपे हैं। ये सब देखने के लिए अगली तफसीर ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की हिदायत वाली वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस तफसीर में कोई अहम पॉइंट नोट किया हो तो कमेंट से हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका लिखा हुआ किसी के लिए रोशनी का सबब भी बन सकता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले कुरानी सफ़र में कंजूल इमाम के साथ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी
خير الخلق كلهم.